कई बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए और समय से काम करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। तो सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा। हनुमान जी की एक कथा है। हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए। उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए। सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सकेंगे। तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास। तो सूर्य देवता ने कहा, भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा। तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मुझे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के आगे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपका संघर्ष जो है वो सफल होगा। कि मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला जल, पा जाएगा मधुशाला। हाय, गुड मॉर्निंग। इट्स ए न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। 4:30 होने वाले हैं और हमारे दिन की शुरुआत सूरज के भी पहले हो चुकी है। हाय, गुड मॉर्निंग। इट्स ए न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। अच्छा, हो सकता है कि आपको मेरे चेहरे में नींद दिखे, हो सकता है आपको मेरा चेहरा जो है वो दिखे कि बहुत टायर्ड है, हो सकता है कि मेरे अंदर आपको उतनी एंथुसियाज्म ना दिखे, लेकिन ट्रस्ट मी, द इनर मी है ना, जो अंदर की जो फीलिंग है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा सॉलिड है। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और वो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज हम 4 बजे उठे हैं। सूरज के उठने से पहले हम उठ गए थे आज। वो क्यों उठे हम सूरज के पहले, आपको दूसरी लोकेशन में बताता हूँ। और वो भी इसलिए कि देखो कितना प्यारा जगह है, कितनी प्यारी जगह है ना। तो दूसरी लोकेशन दिखाना तो बनता ही है ना। अच्छा, वैसे मुझे बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है और छत्तीसगढ़ में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो बीचेस तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हमारे पास मरोदा टैंक है। तो मैंने कहा कि दिन की शुरुआत तो मरोदा टैंक से करते हैं। तो कल बात ये हुई, हम सारे बैठे हुए थे और मम्मी ने ये वीडियो भेजा जो आप लोगों ने सुना ना अभी। तो वो वीडियो भेजा मम्मी ने और ऐसी बातें करते करते पापा ने बोला कि लक्ष्य क्यों ना कल तू सुबेरे 4 बजे उठे और तू देखे कि कैसा लगता है तुझे, व्हाट डिफरेंस डू यू फील। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो 4 बजे उठते हैं, बट ट्रस्ट मी हम 12:30 को सोए हैं और 4 बजे उठना वॉज नॉट ईजी। इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। यहाँ पे भी हम जब पहुँचे और
हम जब बैठे हुए थे सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यार वापस चलते हैं और सो जाते हैं। खैर, इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे, मतलब द स्टार्ट हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये जगह मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत मज़ेदार जगह है। आज का प्लान ये है कि सुबह जो भी भिलाई में होता है, लोग अपने दिन की शुरुआत साइकिलिंग करके करते हैं, लोग अपने दिन की शुरुआत जिम जाके करते हैं, लोग अपने दिन की शुरुआत योगा से करते हैं, लोग अपने दिन की शुरुआत बस ग्राउंड में आके बस वॉक करके करते हैं। तो उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सर जो है ना यहाँ पे बॉक्सिंग सिखाते हैं। अब इनसे पूछते हैं, और इतनी डेडिकेशन से सिखाते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। और काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ इनको, जो यहाँ पे ये बॉक्सिंग सिखाते हैं। रोज़ सुबेरे ये सारे आते हैं, देशभक्ति के गाने चलाते हैं और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे। सर से पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है सुबेरे उठ के, और सुबेरे उठने के बेनिफिट्स उनके लिए क्या हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मैं आप लोग को हमेशा देखता हूँ कि आप यहाँ पे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते रहते हो, और आज जो है ना मैं पहली बार 4 बजे उठा हूँ। मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि मैं पहली बार 4 बजे उठा हूँ। और मैं ये देखना चाह रहा था कि मॉर्निंग जो होती है, सुबेरे जो होती है भिलाई में, क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ मुझे जो इंस्पायर की है 4 बजे उठने के लिए, वो ये है कि अमिताभ बच्चन के एक इंटरव्यू में, इंटरव्यू नहीं था दरअसल, वो एक मोटिवेशनल स्पीच थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आपको अगर कुछ ज़िंदगी में करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको सूरज के जगने से पहले से लेके सूरज के अस्त होने तक जगे रहना है। तो ऐसा, तो उस बैकग्राउंड को लेके मैं आज सुबेरे उठा, और मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जब आप सुबेरे उठते हो, या सुबेरे उठना आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है सर? मैं राजेंद्र प्रसाद, ओलंपियन अर्जुन अवार्डी। अरे वाह। आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपका क्वेश्चन था कि सवेरे उठना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मेरा कहना नहीं है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिसने सवेरे उठ लिया उसने आधा युद्ध वैसे जीत लिया। सवेरे उठ जाना ही बहुत बड़ी बात है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक अच्छी चीज़ है। उससे आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और साथ में उठने के साथ में आपको फिजिकली कुछ एक्टिविटी करना है, शरीर को तकलीफ देना वो आपको आराम देगा। और आप ये कब से कर रहे हैं सर? मेरे को अभी पता चला आप ओलंपियन अवार्डी हैं। प्लीज़ उसके बारे में बताओ सर, प्लीज़ उसके बारे में बताओ। नहीं, मैं एक्चुअली 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में इंडिया टीम से क्वालिफाई किया था, और हमारे समय में 5 लोग क्वालिफाई किए थे। और आज अरसा बीत गया है, आज फिर से ओलंपिक हुआ तो हमारी याद ताज़ा हो गई। और हम तो खैर बेसिकली स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे तो खैर वो इनबिल्ट है कि सवेरे उठना, आपको एक्सरसाइज करना, तभी इस मकाम पे पहुँचे हैं। और इसी माध्यम से मैं लोगों को संदेशा देना चाहता हूँ कि इस जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, और शरीर को तकलीफ दो वो आपको आराम देगा। सिंपल का फंडा है। तो ये संदेशा सब तक पहुँचे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये संदेशा सब तक पहुंचेगा। और मुझ जैसे बच्चे के लिए आपके लिए कुछ एडवाइस, आपके पास कुछ एडवाइस है? जी, आपने जिस प्रकार से बोला कि मैं पहली बार आज 4 बजे उठा, तो ये एक आप मूल मंत्र बना लीजिए। आपने आज 4 बजे उठे हैं तो आपने महसूस किया कि आज मेरे को अच्छा लगा, तो ये अच्छा आपको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप भी मोटिवेट हो और दूसरे को भी मोटिवेट करें। जैसे आपके कई साथी आपके साथ में आए हैं, ये जिस प्रकार से लग रहा है ये कभी नहीं उठते होंगे। हाँ, अगर ना भी उठे तो कोई बात नहीं, अब क्योंकि आप लोग का फील्ड कुछ और है। अब मैं तो बोलता हूँ हर कोई स्पोर्ट्समैन अगर ना भी खेले तो स्पोर्ट्स की जो जीवनचर्या है उसको अपनाएं। वो कोई डाउट नहीं कि जैसे शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तभी आप जीवन का सही लुत्फ़ उठा पाएंगे। देखो, मुझे नहीं पता था कि सर इतने बड़े आदमी हैं, मुझे डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं पता था। दूसरी चीज़ ये कि आप जब इंस्पिरेशन ढूंढने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि मतलब आप बाहर देखते हो कि इंस्पिरेशन इस आदमी से मिल जाए, इस आदमी से मिल जाए। मगर आज मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आपको इंस्पिरेशन चाहिए ना, आप अपने बाजू में देखो, आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू।
आज सुबह से ही कुछ उल्टा हो रहा है ना। मतलब मैं जब सवेरे उठता हूँ ना तो मेरे हाथ में चाय का कप होता है, लेकिन आज जब ऐसे बाहर निकले तो मेरा मन किया कि क्यों नहीं चाय के कप की जगह नारियल पानी पीते हैं। और अब सुबह हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, तो कुछ अच्छी चीज़ ही अंदर डाल लें, है ना। तो नारियल पानी। अब मैं हमेशा योगा करता हूँ, आपने मुझे देखा योगा करते हुए, है ना। मैं इन लोगों से मोटिवेटेड था कि मैं योगा क्यों करूँ। मतलब ये सारे जितने भी हैं ना यहाँ पे, ये 5:30 बजे आ जाते हैं योगा करने के लिए। और ये आप जो इतनी खूबसूरत सी जगह देख रहे हो, ये वो खुद मेंटेन करते हैं, श्रम दान करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि हम गुरुजी से बात करते हैं, हम गुरुजी से पूछते हैं कि वो किस तरह से इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि रोज़ सवेरे उठें और योगा करें और योगा सिखाएं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं आपको हमेशा देखता हूँ योगा करते हुए, ठीक है। आप मुझे देखते हो यहाँ पे योगा करते हुए। आप मुझे बताओ, अच्छा सबसे पहले ये चीज़ गुरुजी कि कल जो ये हुआ कि मैंने अमिताभ बच्चन की 2 लाइनें सुनी। उसने ये कहा था कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको सूरज जगने से पहले से लेके सूरज के अस्त होने तक जगे रहना है, तो आप कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर पाओगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हो गुरुजी? और वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग दिस वेरी थिंग। ये अमिताभ बच्चन ने तो कल आपने सुना है, बट सिंस लास्ट 7 years वी आर हियर बाय 4:30 in the morning। सूर्य हमारे सामने उगता है और 4:30 से हम लोगों का स्टार्ट होता है। देन ऑनवर्ड्स फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, खूब सारे बच्चे, खूब सारी चैरिटी, सारी चीज़ें। गुरुजी एक चीज़ और कि आपको क्या मोटिवेटेड रखता है कि आप इतना सुबेरे, मतलब आपको क्या मोटिवेटेड रखता है कि आप इतना जल्दी सुबेरे उठो? मुझे अपनी ज़िंदगी में अब मैं तमाम कर्तव्यों से मुक्त हो चुका हूँ और मैंने जो पाया है आई वांट टू रिटर्न इट। हमारा स्लोगन है योग लंगर का, जॉय ऑफ गिविंग, और वी आर हैविंग 600 मेंबर्स एंड ऑलमोस्ट 100% मेंबर्स आर फिट, एनर्जेटिक, चैरिटेबल, दयालु। सब चीज़ें उनमें धीरे धीरे आई। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं और वो सब समाज में पर्यावरण, वृक्षारोपण, चिड़िया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी योगा प्राणायाम का, तो ये चीज़ मुझे जोड़ के रखती है और आई वांट टू गिव बैक। जो मैंने पाया है वो मुझे वापस करना है। गुरुजी एक चीज़ और कि जैसे मैं आज पहली बार 4 बजे उठा हूँ, तो कुछ वर्ड्स ऑफ सजेशन या आप कुछ मुझे कुछ कहना चाहें तो? अर्ली मॉर्निंग आप सो के उठते हैं तो आप प्योर ऑक्सीजन आपको मिलता है, दैट इज़ फॉर सर्टन। क्यों दिन भर व्हीकल्स चले, फैक्ट्रीज चली, गाड़ी चले, लोग चले, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिन भर में बढ़ जाता है। अर्ली मॉर्निंग यू डोंट फाइंड इट, एकदम फ्रेश एयर, एकदम फ्रेश ऑक्सीजन, फर्स्ट बेनिफिट तो इमीडिएट है ना। उसके बाद जब सूर्योदय में जो हम सूर्यों की किरणों को हमारे आत्मसात करते हैं, उधर मुँह करके खड़े हो जाइए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए पद्मासन में बैठ कर के। तो वो जो हमको उसका आई मीन टू से दैट कि जो हमको उसके माध्यम से जो विटामिन्स और जो सारी चीज़ें, विटामिन ई, सी, सारी चीज़ें सूर्य किरण में अद्भुत लाभ है ना। और चिड़ियाँ सवेरे चहक रही हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, हर आदमी फ्रेश है, तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है वो। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो खुद आपको अनुभव करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। गुरुजी योग लंगर के बारे में कुछ बताओ। योग लंगर आज से करीब 7-8 साल पहले शुरू हुआ। आई यूज्ड टू कम अलोन, मैं अकेला करके यहाँ प्राणायाम योगा करता था। तो बस एक आदमी जुड़ता चला गया, कारवां बनता चला गया, और आज ऐसा है कि वी आर हैविंग 600 मेंबर्स। 50-100 तो रोज़ आ ही जाते हैं। और गुरुजी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिखाते हैं ना? फ्री ऑफ कॉस्ट
कुछ खर्च होते हैं ज़रूर, तो हम लोग स्पॉन्टेनियस इकट्ठे कर लेते हैं, बट देर इज़ नो एनी सच एज सच ए फीस एंड ऑल दैट, एडमिशन फीस, नथिंग डूइंग। हाँ, समय ज़रूर मैं मांगता हूँ मेरे मेंबरों से, वो फॉर चैरिटी। चिड़िया को चारा खिलाना है, पेड़ों को लगाना है, यहाँ की प्रेमाइसिस की सफाई करना है, ऑल दैट। हमने एक स्कूल भी गोद ले रखी है गरीबों की, हम लोग वहाँ जाकर भी साल में 4-5 कार्यक्रम प्रोग्राम्स करते हैं। बच्चों के लिए हमने एक स्पेशली योगा का पैकेज बनाया है, तो स्कूलों में जाकर के हम लोग बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, वहाँ डेंटल क्लिनिक्स करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी होती रहती हैं अलावा योगा के। थैंक यू गुरुजी, आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपको देख के मैं योगा करना चालू किया हूँ। जी पापा हैं, बट मैं ये चाह रहा था कि पापा को मैं ना बोलूँ और मैं खुद से आपके पास आऊँ। जी। चलेगा, ये तुम देखो ना, तुम्हारे ये जो काम, तुम यूट्यूब चैनल है, जो भी वट एवर द वर्क यू डू, एक डेली रूटीन में आदमी को कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो इतना एनर्जी लेवल हाई रहता है उसका आपका, जब अगर सवेरे आप उठ के योगा प्राणायाम एंड ऑल दैट, कुछ मत करो, वॉक कर लो, बैठ के चिड़िया की आवाज़ सुन लो, है ना, तो दिन भर आपको वो एनर्जेटिक रखेगा, है ना, यू फील दिस, करो, है ना। ठीक है गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। यातायात। यार मैं 4 AM क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ। मतलब जब मैं सुबह उठा था तो मैं बहुत स्केप्टिकल था कि कैसे होगा, सो जाता हूँ, इससे अच्छा नींद कंप्लीट करता हूँ, मगर जैसे जैसे दिन जाते जा रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी जो सुबह है वो जल्दी हुई है, तो मेरे पास आधे से ज़्यादा दिन अभी पड़ा हुआ है कि क्या करना है, आगे कौन सा वीडियो बनाना है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना। देखो, इंस्पिरेशन जो होती है ना, वो आपके आसपास ही होती है, ये मैं सीख चुका हूँ। आपको यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्पिरेशन आपके आसपास ही इंस्पिरेशन होती है, और आप उनको देख के, उनको जान के काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ये मैंने सीखा है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इस चैनल में नए हो तो वेलकम, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। आपने अगर सब्सक्राइब का बटन दबा लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियोस या व्लॉग्स डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक नया दिन होगा, कल फिर से एक नई शुरुआत होगी। कल मिलते हैं। थैंक यू।